वचन सुनने तेरी इच्छा जानने तेरे संग रहने आशीष पाने आया हूँ मैं आशीष पाने आया हूँ मैं तेरा बुलावा सुना कदम तेरी ओर बढ़े तू ही है आसरा ये मेरे नाथ तू मार्ग सत्य और जीवन सदा तू ही है आसरा ये मेरे नाथ तू मार्ग सत्य और जीवन सदा अब्बा आया हूँ मैं मेरे आका यहाँ हूँ मैं। आप सभी लोग यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आत्मा के साथ आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज सेनानिक नवीना का तीसरा दिन है। हम विशेष रूप से इस महान संत के महान उदाहरण लेकर हमारे जीवन में आगे बढ़ते जाए और उनकी मध्यस्थता द्वारा हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में रखें। पूर्ण विश्वास के साथ में वो अभी भी हमारे लिए मध्यस्थता करने के लिए सक्षम है और जब वे हमारे संग प्रार्थना करेंगे प्रभु हमें अवश्य सुनेंगे। जो प्रार्थना यहाँ पर की गई है और जो आपके मन में इस वक्त उमड़ रहे हैं तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख रखते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पादुवा के संतान चुने तेरे प्रजा के बीच विख्यात उपदेशक और कलीसिया की आवश्यकताओं में सहायक सिद्ध हुए थे। क्रिस्तीय आचरण करते हुए हम भी उनकी प्रार्थना द्वारा सब विपत्तियों में तेरे सहायता का अनुभव करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2, वाक्य संख्याएं 8 से 15। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखो, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूं और अपराधी की तरह बंदी हूं, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूं, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहे तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो भी वह सत्य प्रतिज्ञ बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। लोगों को इन बातों का स्मरण दिलाते रहो और ईश्वर के नाम पर उनसे अनुरोध करो कि नीरे शब्दों में वाद विवाद ना करें। इससे कोई लाभ नहीं होता, बल्कि यह सुनने वालों के विनाश का कारण हो सकता है। अपने को ईश्वर के सामने सुग्राह और एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते रहो, जिसे लज्जित होने का कोई कारण ना हो और जो निष्कपट रूप से सत्य का प्रचार करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, पुष्प पराग सा भरता रहूं मैं, पुष्प पराग सा भरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा।
रम्य मन से प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है। धन्य प्रभु के काम अनूठे, उसका नाम महान है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यह पहली आज्ञा है, दूसरी इसके सदृश है। एक शास्त्री यीशु के पास आया, उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि यीशु ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया, उसने पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है, एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उनका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उनसे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम लोग तिमोथी के पत्रों से पाठ सुन रहे हैं और संत मार्कुस के सुसमाचार से पाठ सुन रहे हैं। आज बड़े ही सिंपल एक सवाल प्रभु के सामने, भले ही थोड़ा बहुत प्रभु को फंसाने के तरीके से शास्त्री पूछते हैं कि सबसे बढ़िया कौन सी है। सुसमाचार के पहले जो मुख्य बात जो सर्वप्रथम लिखी जाती है हमारे लेक्शनरीज में, उसको पढ़ा था। ये पहली आज्ञा है, दूसरी इसके सदृश है। हालांकि ये शब्द, एग्जैक्ट शब्द सुसमाचार में हमें देखने को नहीं मिलता है। ये इसलिए क्योंकि एक बात मैं अवश्य आप सबों के साथ आज के सुसमाचार के परिप्रेक्ष्य में साझा करना चाहूंगा। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम करो। और उसी शास्त्र में प्रभु कहते हैं, दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु के लिए ये दोनों आज्ञाएं लगभग एक ही बात का या एक ही सिक्के का दो पहलू है। ईश्वर से प्रेम और एक दूसरे से प्रेम। अगर ईश्वर से प्रेम थियरी है,
एक दूसरे से प्रेम उसका प्रैक्टिकल है। अगर कोई थियरी में अकेले मैं थियरी लिखूंगा परीक्षा में और ऐसे बोलकर अगर प्रैक्टिकल नहीं लिखे तो वो पास नहीं हो पाएंगे। उन्हें थियरी में भी अच्छा करना होगा और प्रैक्टिकल में भी अच्छा करना होगा, तभी वो एक परीक्षा में पास हो सकते हैं। शायद प्रभु हम सबसे यही कहना चाहते हैं, ईश्वर से सबसे महत्वपूर्ण तरीके से हमें प्रेम करना चाहिए, ठीक उसी प्रकार हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। प्रभु उसी श्वास में कहते हैं, अपनी सारी शक्ति, बुद्धि और हृदय से ईश्वर से प्रेम रखना और उसी प्रकार अपने पड़ोसी को भी प्रेम करना। जैसे मैंने कहा, थियरी ईश्वर का प्रेम, प्रैक्टिकल एक दूसरे के साथ में हमारा प्रेम भरा व्यवहार। भले मैं सुसमाचार एवं पवित्र बाइबल का पूरे वचन कंठस्थ कर लूं, A to Z, उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर द बुक ऑफ रेवलेशन तक सारी चीजों को मैं मेरे जीवन में कंठस्थ भी कर लूं और मैं रट रट कर आपके सामने हर दिन बोलता जाऊं, उसके बावजूद भी अगर मेरा जीवन, जिनके साथ में मेरा जीवन जिया जाता है, उनके साथ में सुगमता से नहीं चलता है, तो मेरा ये जो ज्ञान है कोई काम का नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे ईश्वर के साथ हमारे संबंध की कसौटी, टच स्टोन एक दूसरे के साथ में हमारा संबंध हो सकता है। अगर मैं सबके साथ प्रेम कर सकता हूं तो मैं अनदेखा उस ईश्वर को भी प्रेम कर सकता हूं। अगर मैं कहूं कि मैं ईश्वर को बहुत प्यार करता हूं और मेरे भाई बहनों के साथ में मन चाहे व्यवहार करूं, तो मैं झूठ बोलता हूं, मेरे भाई बहनों के साथ में नफरत, ईश्वर के साथ प्रेम, दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। अगर तुम्हारा प्रेम ईश्वर के साथ है तो वो तुम्हारे संबंधों में अवश्य झलकेंगे। अगर दूसरों के साथ में तुम्हारा संबंध कटुता से है, नीरस में है, तो तुम भले कितने भी बड़े वचनों को कंठस्थ करके रोज रटते जाए, ईश्वर के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं बन पाएगा। ईश्वर के साथ अगर संबंध बनाना हो तो हमारे जीवन में हम हमारे भाई बहनों के साथ में भी उसी प्रकार का एक संबंध जोड़ने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि ईश्वर के साथ में तुम्हारा प्रेम कितना है, उसकी कसौटी आपका जीवन है। आपके जीवन को देखकर पहचानेंगे आप ईश्वर से कितने जुड़े हैं। प्यारे भाई और बहनों, शुरू से लेकर अभी तक यही क्रिस्तीय जीवन का कसौटी है। आदिम कलीसिया में पवित्र सुसमाचार या नए विधान नहीं लिखी गई थी। प्रभु के मृत्यु के तकरीबन 30 साल तक नए विधान का एक शब्द भी नहीं लिखा गया था। लेकिन उस समय भी हम एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स में से पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं कि विश्वासियों के जीवन देकर, विश्वासियों का जीवन देकर लोग प्रभु की ओर आकर्षित हुआ करते थे। प्रभु के वचन उस समय नहीं था। पवित्र
बाइबल के नए विधान उस समय नहीं था। यीशु के एक वचन भी उस समय लिखा नहीं गया था। और उस समय भी अगर विश्वासियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, उसका एकमात्र कारण यह था कि विश्वासियों का जीवन और विश्वासियों के जीवन में प्रभु के हर एक शब्द और उनके टीचिंग्स झलकते थे। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर मैं पवित्र वचन को पूरी तरह से रट भी लूं और उसके बावजूद भी मेरा जीवन उससे मेल नहीं खाए, तो मेरा और ईश्वर के साथ में कुछ तो लोचा है। मैं भले चिल्ला चिल्ला कर भी कहूं कि मैं ईश्वर के साथ में बड़ा घना रिश्ता है मेरा, ये कहने की बात रह जाएगी। मेरा जीवन हर समय ये बयान करेंगे कि मेरा संबंध ईश्वर के साथ किस प्रकार के हैं। प्रभु जब कहते हैं कि पहली आज्ञा यह है और दूसरी भी उसके सदृश है, इसका यही तात्पर्य है, जैसे तुम्हारा जीवन है वही तुम्हारा संबंध ईश्वर के साथ तय करेगा। आमीन। उपहारों को स्वीकारो भगवन, जिसे हम तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। स्वार्थ वैभव प्रभु चढ़ाते तुझको हम, कामना अपनी प्रभु अर्पित करते हम। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, संत एंथनी के आदर में हम तुझे ये दान अर्पित करते और तेरे दिव्य सामर्थ्य का गुणगान करते। उन्हीं संत की सहायता से हमें मुक्ति का वरदान प्राप्त हो जाए। यदि इन याचना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए।
हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों की अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपने कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसीलिए हे प्रभु समस्त स्वर्गदूतों संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक घोषित करते हैं। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होशाना 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 होशाना। इसकी महिमा है भूअंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होशाना 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 होशाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जयगान, करे हम जय जयगान। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होशाना 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 होशाना। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु ने आज वचनों में विशेष रूप से न सिर्फ ईश्वर को प्रेम करने की बात कही, उनके समान एक दूसरे को प्यार करने की बात कहते हैं, जो पहले से ज्यादा कठिन होता है। प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते समय हम प्रभु से करबंद प्रार्थना करें। जिन लोगों से हमारे दिल में नफरत है, जिन्हें हमें प्रेम करने की कठिनाई है, उन्हें आज विशेष रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करें और प्रभु से भी, ताकि हमें उन तमाम लोगों के साथ मधुर संबंध बनाने की में प्रभु हमें शक्ति प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, संत एंटनी के पर्वोत्सव में हमने स्वर्गिक भोजन ग्रहण किया है। ये हमें दिव्य सामर्थ्य प्रदान कर सुदृढ़ बनाए, हम अपना विश्वास अड़िग बनाए रखें और तेरे मुक्ति के पद पर चलते रहे। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
पर आत्मा का वरदान, क्योंकि उसने किया अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक। सुनाने समाचार निर्धनों को, बनाने ढाढ़स दुखियों को, सुनाने समाचार निर्धनों को, बनाने ढाढ़स दुखियों को, मुक्ति दिलाने बंदियों को, उसने मुझको चुन लिया, छा गया है मुझ पर आत्मा का वरदान, क्योंकि उसने किया अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक।